अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ हैं अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक ठाक। सो अ ग्रेट विन फॉर टीम पाकिस्तान, मच नीडेड विन फॉर टीम पाकिस्तान, ग्रेट शो बाय द बॉलिंग साइड एंड आल्सो फ्रॉम द बैटिंग साइड, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान और अपनी होप्स को भी अलाइव रखा। सो मैच के ऊपर आते हैं सीधा। मोइज़ भाई, व्हाट अ विन फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी विन है पाकिस्तान के लिए और आज एक डू और डाई गेम था बिकॉज जो टीम जीती वो स्टे रह करती टूर्नामेंट में और जो हारती वो आउट हो जाती। तो बांग्लादेश आर ऑफिशियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप एंड पाकिस्तान होप्स आर स्टिल अलाइव इन दिस वर्ल्ड कप। अब कल के मैच पे बहुत उम्मीदें होंगी क्योंकि कल पाकिस्तान होप करेगा कि न्यूजीलैंड जो है वो अपना मैच हारे साउथ अफ्रीका से, ताकि इनका चांस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। बाकी आज के मैच की बात कर लेते हैं तो व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। और जैसे हमने पहले बात की हुई है कि अंडर प्रेशर गेम्स में, डू और डाई गेम्स में पाकिस्तान टीम जो है वो अलग ही रंग में नज़र आती है, अलग ही ग्रूव में नज़र आती है। और उनका मुकाबला जो है आई गेस वो नहीं है पूरे वर्ल्ड में जब वो डू और डाई सिचुएशंस में खेल रहे हों। और आज उन्होंने प्रूव किया अपनी बैटिंग में, अपनी बॉलिंग में, अपनी फील्डिंग में, ऑल बॉक्सेस टिक करते हुए आज पाकिस्तान ने एक क्लिनिकल विन विद 7 विकेट्स हासिल किया। सो टॉस जीत के शाकिबुल हसन ने डिसाइड किया कि वो बैटिंग करेंगे। सो कैसा देखते हैं ये डिसीजन? आपको पता है वो यही समझ रहे थे कि जिस तरह हमारे साथ हुआ था लास्ट मैच में, हमें चेज़ में मुश्किल हुई थी। सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि इसी तरह होगा, लेकिन उसके लिए रन्स ऑन द बोर्ड होना ज़रूरी था, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के ओपनिंग स्पेल ने बिल्कुल डाउन एंड आउट कर दिया हमको। देखें, जो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला था आई गेस कि वो उन्होंने पिच को मद्देनज़र रख के नहीं किया और आई गेस उन्होंने अपने ओपोनेंट को मद्देनज़र रख के किया कि पाकिस्तान की जो टीम है वो चेज़ में स्ट्रगल करेगी अगर हम इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगा देते हैं। और जिस तरह उनका लास्ट मैच हुआ था कोलकाता में तो उनको यही लग रहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब सेकंड बैटिंग आई तो हमने देखा कि बहुत जो बॉल था वो बैट पे इजीली आ रहा था और इतनी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन पहली इनिंग्स में अगर हम बात कर लें तो बॉल इतना इजीली बैट पे नहीं आ रहा था और बैट्समैन को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। दूसरी तरफ जब शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहला स्पेल किया आज 5 ओवर्स 2 विकेट्स फॉर 10 रन जिसमें एक मेडन था, तो आई गेस कि वो स्पेल उनका वो वाला स्पेल था जो शाहीन शाह अफरीदी अपनी पीक पे किया करते थे और आज हमें वो शाहीन शाह नज़र आए हैं जो वो अपनी पीक पे थे। तो अ गुड थिंग फॉर टीम पाकिस्तान। और जो बात हो रही थी बड़े दिनों से कि शाहीन शाह इज़ नॉट टोटली फिट और अगर आपका प्लेयर फिट नहीं है तो उसको खेलना नहीं चाहिए, तो आई गेस अ बिग स्लैप टू ऑल द हिटर्स क्योंकि इस टाइम वो वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप है। इवन अगर आप कह भी दें कि वो प्रॉपर फिट नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉपर फिट नहीं भी हैं तब भी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप और अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ टीम पाकिस्तान। सो आज उन्होंने परफॉर्म किया। फिर हारिस रऊफ़ की आज मिडल की बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की। उसामा का जो स्टार्ट का स्पेल था बड़ा अच्छा था, लेकिन एंड के स्पेल में उन्होंने रन्स लीक किए। आज पाकिस्तान ने एक बॉलर कम खिला गए, उन्होंने आगा सलमान को खिलाया था, लेकिन इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और एंड पे वसीम जूनियर ने जो रिवर्स जैसे ही होना शुरू किया, उन्होंने जो स्पेल किया 2 ओवर्स में पूरी टेल उड़ा के घर भेज दी। तो डेट वाज एक्सेप्शनल फ्रॉम पाकिस्तान। So Shaheen Shah Afridi fastest 200 wickets for Pakistan as well. Saqib 100 विकेट्स फॉर जी पाकिस्तान। 100 विकेट्स। सकी भाई का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। 53 इनिंग्स में सकी भाई की थी और 51 में मेरे ख्याल से शहीन ने किया। सो अ ग्रेट अचीवमेंट बाय शहीन एज वेल। आपने वसीम जूनियर की बात की, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था उनकी सिलेक्शन के ऊपर कि वो बहुत रन्स लीक करते हैं, इस तरह मार खाते हैं। सो ये बात हमने की थी कि जहाँ पे रिवर्स स्विंग होगी ये बॉलर जो है वो हिलने नहीं देगा किसी को, और आज उन्होंने वैसे ही किया कि टेल बिल्कुल फारिग कर दी। सो अ ग्रेट एडिशन। और ये भी अच्छा किया हमारी टीम ने कि उनको ड्रॉप नहीं किया हसन, क्योंकि फिट थे आज और फील्डिंग भी उन्होंने की, लेकिन आपने परसिस्ट किया वसीम जूनियर से। सो अ ग्रेट बूस्ट फॉर वसीम जूनियर एज वेल, और उन्होंने परफॉर्म भी किया और इसी तरह आप अपना बैकअप तैयार करते हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसामा का ये था कि स्टार्ट अच्छा था लेकिन उनसे लूज़ बॉलिंग भी हुई मिडल में। स्पिनर्स को उन्होंने अच्छा चार्ज भी किया, लितुन दास ने और महमूदुल्लाह ने। सो ही विल इम्प्रूव होपफुली इन द नेक्स्ट गेम एज वेल, और माइट भी अगर शदाब फिट हुए तो शायद वो खेल जाए। सो अ कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। और बांग्लादेश की तरफ से अगर हम देखें मोइज़ भाई,
महमूदुल्लाह अगेन जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है एक्सेप्शनल है, और आज उनको ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा प्रमोट किया, सो अ ग्रेट 50 फ्रॉम ही एज वेल। जी, महमूदुल्लाह की पूरे वर्ल्ड कप में फॉर्म लगी हुई है और आज एक काफ़ी सेंसिबल डिसीजन था कप्तान की तरफ से कि उन्होंने ख़ुद को डिमोट किया, महमूदुल्लाह को ऊपर भेजा, जो कि आई गेस के बहुत ऑब्वियस सा मूव था, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है और जब आपकी ऊपर से इस तरह विकेट्स गिरती हैं तो महमूदुल्लाह ऐसे बैट्समैन हैं जो कंटेन करके खेलते हैं, सिंगल डबल, फिर बाउंड्रीज भी लगा लेते हैं बीच में, और आज उन्होंने दोबारा प्रूव किया, 50 भी की। लेकिन उसके बाद आज शकीब की हमें बड़ी अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, उनका इस वर्ल्ड कप में रन्स नहीं आ रहे थे, आज उन्होंने 40 ऑड रन स्कोर कर दिए। उसके बाद टेल में नीचे महीदी हसन ने कुछ अच्छे रन स्कोर कर दिए। स्टिल जो 205 रन्स का टोटल था वो इनफ नहीं था, और आज जो ओपनिंग स्टार्ट था पाकिस्तान का, एंड व्हाट अ कमबैक बाय फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान, 81 रन ऑन हिज कमबैक, और क्या इनिंग्स खेली आज उन्होंने, 7 सिक्सेस उन्होंने लगाए, और आज हमें वो वाले फ़ख्र ज़मान नज़र आए जो उनकी नेचुरल गेम है, जो अग्रेसिव खेलते हैं। तो आई गेस के वो जो इंजरी में वो टाइम बाहर बैठे हैं, तो डैट टू हेल्प फॉर हिम, और आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली डैट वाज एक्सेप्शनल, और उसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। तो उस इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरू में उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया, जब अच्छी बॉलिंग हो रही थी तो उसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन जब फिर उन्होंने अपना अनलीश किया तो फिर उन्होंने किसी को अपने आगे सेटल नहीं होने दिया, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर सबको चार्ज किया। ग्रेट कमबैक इनिंग फ्रॉम फ़ख्र ज़मान एज वेल, और होप करते हैं कि वो आगे भी ऐसा खेलते रहें, क्योंकि आगे हमारा एक मैच यहाँ पे कोलकाता में है और एक बेंगलोर में है, जो दोनों बैटिंग विकेट्स होंगी, और फ़ख्र का फॉर्म में होना उन मैचेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो फॉर्म में आ गए। साथ ही हम अब्दुल्ला शफीक की तरफ देखें, अगेन अनदर 50 फ्रॉम हिम, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं ओपनिंग में। सो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा साइन है, अगर पाकिस्तान अपने मैचेस जीतता है तो बैटिंग काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, और अगर आगे जाता है तो काफ़ी प्लस पॉइंट होगा फ़ख्र का टीम में आना। जी बिल्कुल, फ़ख्र ज़मान हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक मैच विनर है, बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है, और आई गेस कि अगर फ़ख्र ज़मान पूरा टूर्नामेंट आपका खेल जाते हैं तो आई गेस कि इस टाइम पाकिस्तान इस सिचुएशन में ना होता, पाकिस्तान टॉप 4 में किसी सिक्योर स्पॉट पे बैठा होता है, क्योंकि बैटिंग इज़ अ थिंग जिस पे स्ट्रगल किया पाकिस्तान ने टॉप ऑर्डर में। अब्दुल्ला शफीक की बात की तो जीनियस बैटर, अपनी क्लास शो करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। आज उन्होंने एक ही ओवर में तस्कीन अहमद को 3 शॉट्स मारी, इससे जो उन्होंने अपनी शॉट रेंज दिखाई। पहली उन्होंने उनको सर्कल के मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मारा, चौका मारा। नेक्स्ट जो है उन्होंने वो एक लेग साइड पे पुश करके एक चौका मारा। तीसरा उन्होंने पुल करके चौका मारा। तो वाइड रेंज ऑफ शॉट्स और क्वालिटी बहुत है उनकी बैटिंग में, तो इट्स लवली टू वॉच। उसके बाद जैसे आज इनको पता था कि नेट रन रेट अच्छा करना है, तो आज हमें इंटेंट नज़र आया एक। और उसके बाद जो फ़ख्र ज़मान का तस्कीन अहमद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा, उसके बाद उस छिक्के के बाद आई गेस के फ़ख्र ज़मान का इंटेंट क्लियर था। उसके बाद उन्होंने स्पिनर्स पे हमने देखा स्ट्रगल करते हैं, आज उन्होंने स्पिनर्स को बहुत मारा। उसके बाद रिजवान जब आए तो उनको थोड़े ही रन्स चाहिए थे, तो रिजवान ने भी रोकने की नहीं की और जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश की ताकि नेट रन रेट ओवरऑल अच्छा हो सके। तो गुड टीम एफर्ट बाय टीम पाकिस्तान, और आई होप सो कि पाकिस्तान अपने नेक्स्ट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करे और सेमीज के लिए क्वालिफाई करे। जी बिल्कुल, इनिशियली जिस तरह हमने देखा था कि फ़ख्र थोड़ा सा टाइम ले रहे थे और मेक श्योर कर रहे थे कि अर्ली स्केयर्स हमें कोई ना हो, और ऊपर से जब आपको 30-35 का अच्छा स्टार्ट मिल गया तो आपको इंटेंट नज़र आई बाकी तमाम बैट्समैन से भी कि दे नो कि नेट रन रेट कितना इंपॉर्टेंट है, और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके मैच को फिनिश करें। सो ग्रेट टीम एफर्ट फ्रॉम टीम पाकिस्तान, और ग्रेट गेम अवेयरनेस फ्रॉम द टीम एज़ वेल। सो होप करते हैं कि पाकिस्तान आगे भी परफॉर्म करे, मैचेस जीते, और कोई ऐसा सिनेरियो हो कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। स्टिल नेट रन रेट हमारा और न्यूजीलैंड के अंदर काफ़ी फ़र्क है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सच इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन स्टिल हमें पॉइंट्स पहले चाहिए और नेट रन रेट की बाद में बात आएगी। सो न्यूजीलैंड की हमने बात की तो कल उनका ही मैच है, न्यूजीलैंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो इम्पॉर्टेंट मैच फ्रॉम बोथ द टीम्स। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो साउथ अफ्रीका को चाहेंगे कि वो जीते, लेकिन न्यूजीलैंड चाहेगा कि हम कल का मैच जीत के अपनी स्पॉट को तो फिक्स करें ना। जी कल का मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और जो 5 और 6 नंबर की टीम्स हैं वो उस मैच को बहुत फैंसी करेंगी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान इज़ नॉट ट्रूली आउट ऑफ दिस रेस, तो वो भी फैंसी करेंगे। ऑल्दो उनका रन रेट थोड़ा सा ख़राब है इवन पाकिस्तान से भी, बट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर न्यूजीलैंड के वो 2 लॉसेस के साथ आ रहे हैं, तो अब उनको एक विन चाहिए डेस्परेटली। और साउथ अफ्रीका अपने अपनी जो लास्ट मैच में अपना चेक बॉक्स टिक किया वो उन्होंने चेस किया, जो उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं किया था। तो आई गेस के कल एक क्रूशल क्लैश होगा, और आई गेस के जो कल का मैच जीतेगा वो अपने आप को काफ़ी सिक्योर फील करेगा पॉइंट्स टेबल पे, और अगर साउथ अफ्रीका जीता तो आई गेस वो क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो इट्स स्टिल नॉट क्वालिफिकेशन फॉर न्यूजीलैंड, वो फिर भी फंस सकते हैं, क्योंकि उनके जो नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें से उनको एक आधा मैच जीतना पड़ेगा फॉर कंफर्मिंग देयर क्वालिफिकेशन, और अगर वो हार भी जाते हैं तो उनका फिर नेट रन रेट पे बात आएगी। तो कल का मैच न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल आई गेस के एक अच्छा मैच होगा, और बहुत टॉप नॉच साइड्स हैं, दोनों साइड्स के प्लेयर्स बहुत फॉर्म में हैं, तो हमें कल एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा पुणे स्टेडियम में। जी, पुणे की आपने बात की तो हमने देखा कि लास्ट मैच अफ़गानिस्तान ने चेज़ करते हुए आसानी से जीत लिया। सो क्या न्यूजीलैंड ये सोच रहा है कि पहले बैटिंग करा दी जाए साउथ अफ्रीका को, और अगर उन्होंने लंबे रन्स लगा दिए तो फिर न्यूजीलैंड क्या करेगा? दूसरी चीज़ ये है कि वो जानते हैं कि साउथ अफ्रीका चेज़ में फंस सकता है। एक मैच वो हार गए थे, एक मैच उन्होंने बिल्कुल क्लोज जाके वो भी जीता, 50-50 था वो भी। सो न्यूजीलैंड को ये भी माइंड में रखना पड़ेगा, आया अगर हम चेज़ कराते हैं तो चेज़ में बैटिंग कंडीशंस कैसी होंगी, और अगर बैट फर्स्ट करवाते हैं तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग कैसे है, तो ये फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जी बिल्कुल, ऑल फैक्टर्स कंसीडर करके ही जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आई गेस कि न्यूजीलैंड इतनी बिग इनफ टीम है जो किसी भी टोटल को चेस कर सकती है, और लास्ट जो उनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने देखा वो 388 के ताकुब में 382 बना चुके थे, तो डैट वाज अ बिग थिंग। और साउथ अफ्रीका ने अपने जो मैचेस हैं वो रिलाय करते थे कि हम एक मेहमत टोटल स्कोर कर दें, 350 प्लस स्कोर कर दें, और ओपोजिशन जो है वो इतने प्रेशर में चली जाए कि ओपोजिशन स्कोर ना कर पाए। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की जैसी ओपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं जहाँ पे क्वालिटी बैटर्स हैं, लाइक कॉनवे हैं, डैरल मिचेल हैं, फिर उनके स्टार परफॉर्मर रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, निशम की हमने लास्ट इनिंग्स देखी, फिर अगर कप्तान केन विलियमसन फिट इनफ टू प्ले हैं तो वो हैं, तो आई गेस के बहुत क्वालिटी साइड है चेस करने के लिए टोटल। तो आई गेस के साउथ अफ्रीका, और लास्ट मैच में वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया की बहुत क्वालिटी बॉलिंग है मानी जाती है, 3 फास्ट हैं, जैम्पा जो है वो टॉप क्लास स्पिनर हैं, फिर मैक्सवेल स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन ऑल साउथ अफ्रीका की इतनी ख़ास बॉलिंग नहीं है, फास्ट बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है। ये उनके कुशन जो है वो उनको बैटिंग उनको पूरे टूर्नामेंट में कुशन देती है, या उनकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग जो है वो इतनी एक्सेप्शनल नहीं है बाकी टीम्स की तरह। तो अगर आप न्यूजीलैंड को चेस करवा भी दें 350 प्लस स्कोर करके, तो जिस तरह की न्यूजीलैंड की बैटिंग है और आपकी बॉलिंग है, तो आई गेस के ये एक बहुत इजी सिनारियो होगा न्यूजीलैंड के लिए चेस करने वाला। और कंसिडरिंग पुणे का विकेट जहाँ पे सेकंड टाइम में बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो आई गेस के न्यूजीलैंड जो है वो विन भी कर सकता है इस मैच को। जी बिल्कुल, अब ये भी देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका शम्सी को खिलाता है कि नहीं। अगर पहले बैटिंग कर लेते हैं और बाद में बॉलिंग, तो बाद में सेकंड टाइम हमने ये देखा स्पिनर्स को बिल्कुल भी कोई विकेट से हेल्प नहीं मिलती। ऑल्दो कल का विकेट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्टिल आपको स्पिनर्स को इतनी कोई हेल्प नज़र नहीं आ रही पुणे में जितने भी मैचेस हुए हैं, सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि आपको रबाडा को खिलाना पड़ेगा, चाहे जिसकी मर्ज़ी जगह खिलाएं, क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है। सो आपको उनको भी फिट इन करना पड़ेगा। लास्ट मैच में वो शम्सी की जगह वो नहीं खेले थे, शम्सी खेल गए थे। सो ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। आई गेस के लास्ट मैच में जो था वो पाकिस्तान को कंसीडर करते हुए उन्होंने 2 स्पिनर्स खिलाए थे, कि पाकिस्तान जो था वो मिडल फेज में स्पिन पर थोड़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन और उनका जो वो गैम्बल था वो पे ऑफ भी किया, शम्सी ने 4 आउट किए पाकिस्तान के। तो लेकिन आई गेस के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो स्पिन को इतना अच्छा डील करते हैं मिडल में, और स्पिन पे अटैक बहुत ज़्यादा करते हैं, आई गेस के रबाडा विल बी द ऑब्वियस चॉइस, और शम्सी को वो बाहर बिठाएंगे, क्योंकि केशव महाराज जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल हैं और लास्ट मैच के हीरो भी हैं, तो महाराज तो बाहर नहीं बैठेंगे क्योंकि वो बैट इनफ कर सकते हैं। तो आई गेस के कल रबाडा हमें नज़र आएंगे फॉर्म में, और इन एक्शन नज़र आएंगे, लेकिन स्टिल फास्ट बॉलिंग इज़ अ कंसर्न फॉर टीम साउथ अफ्रीका। जी, आपने बात की क्विंटन डी कॉक जो हैं बैटिंग के अंदर साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं।
अगर वो अनलीश हो जाते हैं तो हमने देखा था कि वार्नर और हेड के आगे न्यूजीलैंड बिल्कुल बेबस नज़र आई थी। ऑल्दो ग्लेन फिलिप्स ने बीच में आके विकेट्स ले ली, लेकिन ये न्यूजीलैंड टीम स्पिनर्स, ये साउथ अफ्रीका टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है। ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा नहीं खेलता, लेकिन ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर ऊपर से अनलीश हो गए क्विंटन डी कॉक और मिडल में क्लासन अनलीश हो गए मार्करम के साथ, तो फिर न्यूजीलैंड कैसे रोकेगा इनको? देखें, इन मॉडर्न डे क्रिकेट सारा कुछ मैचअप्स पे चलता है, तो बहुत बिलीव करते हैं मैचअप्स पे सारी टीम्स, जितनी बड़ी टीम्स हैं। तो आई गेस के कल जो ऑब्वियस प्लान होगा वो ये भी हो सकता है कि आप क्योंकि क्विंटन डी कॉक लेफ्ट हैंडर हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है वो फैंसी होते हैं कि उनकी विकेट ले सकें, तो आई गेस के ग्लेन फिलिप्स को कल पावर प्ले में भी बॉलिंग करवा सकते हैं, जैसे बाबर आजम ने इफ्तिखार को करवाई थी। और मोस्ट टीम्स जो है वो क्विंटन डी कॉक के खिलाफ ऑफ स्पिनर लगाती हैं पावर प्ले में। तो अगर आप क्विंटन डी कॉक को ऊपर से ही उतार देते हैं तो फिर आपका जो एंकर का रोल है वो रेसी वेंडर डुसन और एडन मार्करम पे शिफ्ट हो जाता है। तो काफ़ी टीम्स जो है वो इन मैचअप्स को कंसीडर करके चलती हैं, लेकिन जिस तरह की हेनरिक क्लासन की फॉर्म है, आई गेस के स्पिनर के खिलाफ वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव खेलते हैं और उनका स्ट्राइक रेट इनक्रेडिबल है। तो कल एक बहुत टॉप नॉच मैच होने जा रहा है और दोनों टीम्स क्योंकि टॉप साइड्स ऑफ दिस टूर्नामेंट हैं, तो कल बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। और अब कोई भी नहीं बता सकता कि कल कौन जीतेगा और क्या होने वाला है कल। जी, इम्पोर्टेंट क्लैश फॉर बोथ द टीम्स। और बाकी जो दूसरी दो टीमें हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो भी इस मैच को बहुत क्लोजली देख रहे होंगे और होप करते हैं कि अच्छा मैच हो और जो अच्छा खेले वो जीते। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आज हम दोनों ने पाकिस्तान ली थी, सो पाकिस्तान विन्स और एक एक पॉइंट ईच हो गया। सो कल की क्या प्रिडिक्शन है मोइज़ भाई? देखें, कल अब फिर वही बात आ जाती है कि कल ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी फ़ैन आप साउथ अफ्रीका को बैकअप करना चाहेंगे, क्योंकि कल अगर साउथ अफ्रीका जीता तो आपका टूर्नामेंट जो है वो वेरी मच लाइव रहता है। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड जीता तो फिर आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो गिवन द रीसेंट फॉर्म ऑफ साउथ अफ्रीका और एक ये एस्पेक्ट भी है, तो आई गेस के कल साउथ अफ्रीका। जी, मैं भी साउथ अफ्रीका एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, मैं भी समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है। और ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड बैक टू बैक 2 मैचेस हारी है और अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि उनको भी पता है अगर हम यहाँ से लूज़ कर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, हमें आगे मैचेस जीतने पड़ेंगे। सो इस चीज़ का भी प्रेशर होगा उस टीम के ऊपर। सो आई होप कि कल साउथ अफ्रीका जीते और टूर्नामेंट और इंटरेस्टिंग हो, अगले हफ्ते और इतवार तक जाए मैचेस, हमें ये ना पता लगे कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर गई है। सो आई एम ऑल्सो बैकिंग अप साउथ अफ्रीका एज वेल। सो गाइज, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पिन।